आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। जमुआ थाना क्षेत्र में 21 वर्षीय युवक नीरज हाजरा की हत्या, आक्रोशित लोगों ने काटा बवाल। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र में 21 वर्षीय युवक नीरज हाजरा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और शादी की खुशियां मातम में बदल गई हैं। वहीं पर परिजनों का आरोप है कि समय पर कार्यवाही नहीं होने के कारण यह दर्दनाक घटना हुई है। वहीं युवक का शव मिलने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। बताया जा रहा है कि जमुआ थाना क्षेत्र के रहने वाले 21 वर्षीय नीरज हाजरा राजस्थान में काम करते थे। उनकी शादी 7 जुलाई को तय थी। शादी में शामिल होने के लिए वे 4 जुलाई को राजस्थान से अपने घर के लिए निकले थे। परिजनों के अनुसार रास्ते में नीरज के होने वाले रिश्तेदारों ने फोन कर उन्हें जमुआ में रोक लिया और अपने साथ ले गए। परिजनों का कहना है कि देर रात तक नीरज के घर नहीं पहुंचने पर परिवार के लोग चिंतित हो गए। काफी खोजबीन के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिला है। इस बीच नीरज का शव बरामद होने की सूचना मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और देखते ही देखते पूरे गांव में मातम छा गया। शव गांव पहुंचते परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने जमुआ चित्तरडीह मुख्य मार्ग पर शव रखकर सड़क जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया है कि यदि गुमशुदगी की सूचना मिलने के बाद पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो शायद नीरज की जान बचाई जा सकती थी। गिरिडीह से तेजन सिंह डिम्पल की रिपोर्ट। भीड़ में कहते हैं अगर बड़ा बाबू नहीं हटेगा तो रोड हम जाम करेंगे। आपके सामने आपके बेटे को मारा, उसको हम लोग कल ही पकड़ेंगे। बता भी दिया है कैसे मारा, क्या किया नहीं किया। हम लोग उसको स्पीडी ट्रायल में डालेंगे। 6 से 7 महीने के अंदर उसको सजा हो जाएगी। ठीक है, कोशिश करेंगे उसको फांसी की सजा हो। ठीक है, हम लोग इस तरह से उसकी कार्रवाई करेंगे, डायरी वगैरह इस तरह से लाएंगे। ठीक है, करना कोर्ट का काम होता है, पुलिस का काम नहीं होता है ना। सजा कोर्ट देती है। हम लोग उसमें एविडेंस ऐसा देंगे कि उसको ज्यादा से ज्यादा सजा हो। पहला चीज। दूसरा चीज है कि थाना प्रभारी लोग आप लोगों का जो विरोध है तो उसके लिए हमसे कल ही रिपोर्ट मांगा गया है एसपी सर के द्वारा। हम उसको अभी रिपोर्ट कर देंगे। एसपी सर उस पर कार्रवाई करके हटा देंगे। ठीक है, ये 2 ही मांगे हैं। तीसरा चीज है मुआवजा का। मुआवजा पुलिस के हिसाब से नहीं मिलता है। ठीक है, वो आपको सिविल प्रशासन से मिलेगा। दूसरा चीज है कि मर्डर में मुआवजा नहीं मिलता, एक्सीडेंट होता है तो मिल जाता है। ये 2-3 चीजें जो है आप लोगों का उसमें हम लोग काम कर रहे हैं और हो भी चुका है। ठीक है, जो सामान वो यूज किया था मारने के लिए सारा चीजें अरेस्ट, सारा चीजें हम लोग ये कर लिए, एक्वायर कर लिए हैं। ठीक है, सब कुछ हो चुका है। ठीक है, उसके साथ 1-2 और लोग थे। ठीक है, वो हम लोग उससे बुलवा लेते हैं, कौन था नहीं था, उसकी भी अरेस्टिंग करके हम लोग जल्दी से मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई मांग है तो आप लोग बताइए। ठीक है, अननेसेसरी रोड जाम करने से तो कुछ नहीं होगा। 5 आदमी बाद में आगे बता सकते हैं। इस लड़के की जो हत्या हुई है, देखिए उसमें जो आरोप तो इन पर भी एफआईआर दर्ज हुआ है। उसका लापरवाही के अंदर और भी अभियुक्तों को गिरफ्तारी नहीं करती है और भी यदि ये दारोगा निलंबन नहीं होता है तो इस बार डीएसपी साहब को हम लोग यहाँ कह दे रहे हैं। अब की बार तो चित्तरडीह के रोड पर बैठे, हम हजारों लोग थाना के गेट पर बैठेंगे। ठीक है, राजी है ना आप लोगों को? क्या नाम है आपका? सुभाष हाजरा। क्या मामला हुआ सर? 4 तारीख को गायब हो गया मेरा लड़का जमुआ चौक से। 4 तारीख को इसका सूचना आपने जमुआ थाना को दिया था? हाँ, दिए थे। और ये घटना की सूचना आपको कब मिली? मेरा तो कुछ नहीं, कभी नहीं बताया। जब भी गए बोला आ जाएगा 8 तारीख को, 8 तारीख को आ जाएगा। ऐसे बड़ा बाबू बोला 8 तारीख को आ जाएगा, लड़का लड़की दोनों। यानी ये जो घटना घटी इसकी सूचना आपको कब मिली? मिला था 9 तारीख को। क्या कुछ हुआ, क्या मामला है? हमारे बेटा जमुआ से वापस से 4 तारीख को गायब। 4 तारीख को गायब हो गया। सूचना दिए थे थाना में? 5 तारीख के आवेदन दिए। क्या पुलिस क्या बोली? बड़ा बाबू बोल के कि तेरा बेटा बच्चा नहीं है, 20 साल के है। 8 तारीख के तेरा बेटा बाबू घर चला जाएगा। जैसे राजस्थान रहता था लड़का, समझे ना। राजस्थान से आया वो घूम करके जमुआ में उतरा, अपने पिताजी को बुलाया फोन करके। उसके बाद पिताजी गए, पिताजी जाने के बाद ये मतलब गाड़ी में बैठाया लड़का को, है ना।
उसके बाद उसका साड़ू को कॉल आया, वो साड़ू कह के गया कि साड़ू मेरा कॉल कर रहा है, मिल करके मैं आता हूँ। तो उसके बाद से लापता हो गया। फिर पुलिस ने वहाँ पुलिस को बताया, आवेदन दिया। उसके बाद पुलिस क्या बोलता है कि आप घर जाइए ना, आपका लड़का 8 तारीख को 7 तारीख को शादी है, 8 तारीख को मिल जाएगा। बोला 8 तारीख को मिल जाएगा। ये लोग सस्पेंशन में रहा है ना। फिर इनको बड़ा बाबू कॉल करने लगे हम लोग कि मतलब कुछ बताया नहीं, कुछ बताया नहीं। बड़ा बाबू क्या बोलता है, जादू का छड़ी थोड़े है रे कि हम तुरंत ला देंगे, जादू का छड़ी थोड़े है रे तुरंत ला देंगे। आप बताइए, मेरा बच्चा आम इंसान का बच्चा गायब हो गया तो बोलता जादू का छड़ी थोड़े है ला देंगे। अगर किसी नेता का बेटा गायब होता, किसी मंत्री का बेटा गायब होता, किसी विधायक का बेटा गायब होता तो यही काम करते। अब यही करते क्या? बड़ा बाबू से मुझे ये सख्त नफरत है कि अब ये सवाल कैसे पैदा किए आप कि अब जाइए मेरा आपका बेटा इतना तारीख आ जाएगा, मेरा बेटा बॉडी आया सर। बड़ा बाबू का ही मतलब वर्दी जब पहनते हैं तो आम इंसान को क्या मतलब गली का क्या समझते हैं आप? बड़ा बाबू से मुझे सख्त नफरत है कि आप मेरा बेटा लाइए। ये सवाल आप कैसे, ये गरीब को आप जवाब कैसे दे दिए कि जादू का छड़ी थोड़े हैं जो हमको बेटा को खोज के ला देंगे। सोशल मीडिया पे मैं कुछ नहीं बोला है, बार बार यही बोलता कि जाइए आप ला देंगे, बेटा आ जाएगा, जाइए आप बेटा आपका आ जाएगा। मेरा बेटा का बॉडी आया सर, अब क्या करें? आम इंसान का बेटा इसी तरह होगा, इसी तरह मारा जाएगा, ठोकर मारा जाएगा। नीरज का हत्या हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस भिखोडी गांव के नीरज हाजरा जो राजस्थान में काम करते हैं, और उस दिन जब राजस्थान से घर आते हैं तो अपने पिताजी को जमुआ चौक पर बुलाते हैं और उसी वक्त उनके साड़ू का फोन आता है और वो बोलता है हम साड़ू से मिलने जा रहे हैं, सामान दे देता है और वो मिलने चला जाता है। जब रात भर घर नहीं आता है 4 तारीख को, तो 5 तारीख को उनके पिताजी सुभाष जी वो आवेदन देते हैं थाना में कि मेरा बेटा को आया और फोन आया साड़ू का, साड़ू के पास चला गया, अभी तक नहीं आया है, गायब हो गया। गायब क्या है, ये शब्द लिखे हैं। तो पुलिस को इसमें तत्परता से एक्शन लेना चाहिए। पुलिस जब नौकरी ज्वाइन करती है तो उसका भेज में, उसके बाजू में, उसके कंधे में, उसके टारगेट में रहता है सेवा ही लक्ष्य। पुलिस ने यहाँ सेवा का काम नहीं किया, पुलिस ने लापरवाही किया। अभी ठीक महिला ने बताई कि अगर कोई बिजनेसमैन का बेटा का अगर आवेदन, बाप का आवेदन रहता है कि मेरा बेटा, मैं ऐसा ऐसा व्यवसायी हूँ, मेरा बेटा यहाँ गायब हो गया, नहीं आया, तुरंत पुलिस उसका कॉल डिटेल निकालता, कॉल डिटेल की जानकारी उसके गार्जियन को देता है कि यहाँ तक लोकेशन है, यहाँ तक किस परिस्थिति में इनके अभिभावक को लोकेशन का जानकारी नहीं दिया, पुलिस सबसे पहले बतावे। जैसा कहा जा रहा है कि बड़ा बाबू ने कहा कि जादू की छड़ी नहीं है, ये लैंग्वेज उनको नहीं निकालना चाहिए। जहां तक है भाषा उनको संयमित रखना चाहिए। पुलिस प्रशासन का भाषा संयमित पब्लिक के लिए होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री ने भी बयान दिया है, पुलिस प्रशासन पब्लिक से सकारात्मक पेश आवे, यहाँ नकारात्मक पेश आया है और इतना जघन्य अपराध किया, तेजाब डाल करके। इनका पोस्टमार्टम बिहार के भागलपुर जिले में हुआ, जम्मू नहीं कर पाया तो स्पेशल टीम जाकर के भागलपुर में पोस्टमार्टम किया है। और अगर 4 तारीख को हुआ, 5 को अगर पुलिस हरकत में आती तो 5-6 को पता चल जाता, लेकिन 9 तारीख को डेड बॉडी मिला। 9 तारीख को डेड मिले, पुलिस सोई रही, पुलिस का एक्शन नहीं है। पुलिस बताए कि आखिर कॉल डिटेल का पता कब लगाएं, जिला में जाकर के उसका डिटेल कब निकालें, और पुलिस इतना लापरवाही जमुआ में क्यों? ये सरकार से मांग करते हैं, ऐसे पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई होना चाहिए और इसका विशेष उचित मुआवजा मिलना चाहिए। और ऐसे गरीब दलित के बेटे को देख करके पुलिस ने ऐसा जो कृत्य किया है वो निश्चित है कि अपने शपथ के विपरीत काम किया। जो नौकरी लेने के संबंध में पुलिस प्रशासन अगर ऐसा कार्य किया तो उस पर संवैधानिक कानूनन कार्रवाई होना चाहिए, अन्यथा पब्लिक यहाँ आक्रोश में है। पब्लिक कुछ भी कर सकती है, पूरा जनता, पूरा महिलाएं सब आक्रोश है, सभी की आंखें नम है नीरज हत्याकांड से। और इतनी बड़ी जघन्य अपराध जमुआ में बढ़ते जा रहा है। हम एसपी साहब से मांग करते हैं इस पर विशेष आप एक्शन लिया जाए ताकि पुलिस प्रशासन पर लगाम लगे और आने वाले समय में ऐसी घटना ना हो। जनता यहाँ जो निर्णय लेगी, जनता के साथ हम लोग हैं। निर्माण का भरोसा लाल स्टील TNT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TNT बार्स, रिश्ता मजबूती।